नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आपके जीआईसी के सिलेबस में फोर्ट विलियम कॉलेज के बाद दिल्ली कॉलेज का नाम है, तो दिल्ली कॉलेज के बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। दिल्ली कॉलेज कब क़याम हुआ, दिल्ली कॉलेज में कौन कौन से उस्ताद रहे, कौन कौन से प्रिंसिपल रहे, कब कब रहे, किसके बाद कौन आया, सारी चीज़ें हम बताएंगे। और कौन कौन से शोरा भी रहे वहाँ पे। तो दिल्ली कॉलेज हम आज शुरू करेंगे। बहुत ही इत्मीनान के साथ कॉपी और पेन लेके बैठें साथियों, और जहाँ पे ज़रूरत समझें आप वहाँ पे लिखते भी चलें। तो दिल्ली कॉलेज हम आप शुरू करेंगे आज, दोनों लोग मिल करके, यानी कि हम और आप मिल करके इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। तो दिल्ली कॉलेज आगाज़ हुआ, ख़ात्मा, दिल्ली कॉलेज कब शुरुआत हुई और कब ख़ात्मा हो गया, तो पढ़ते हैं। जुलाई 1823 ईस्वी में कायम होने वाली मजलिस, फिर से इसको पढ़ते हैं, मेरी आदत है कि 2 बार पढ़ता हूँ। जुलाई 1823 में कायम होने वाली मजलिस तालीमात आमा की तरफ से टेलर ने, टेलर कौन है? टेलर एक अंग्रेज़ी गवर्नर थे, ठीक है। तो टेलर ने इंग्लिस्तान को जो रिपोर्ट, ये रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट भेजी थी, इसके नतीजे में इंग्लिस्तान की मंजूरी के बाद मदरसा गाज़ीउद्दीन खान की तारीख़ी इमारत में, मदरसा गाज़ीउद्दीन खान की तारीख़ी इमारत में दिल्ली कॉलेज 1825 ईस्वी में कायम किया गया। अब यहाँ से आपके 2-3 प्रश्न बनते हैं, 2-3 प्रश्न बनते हैं। पहला कि मदरसा गाज़ीउद्दीन हैदर खान की तारीख़ी इमारत में, यानी कि किस इमारत में दिल्ली कॉलेज का क़याम हुआ, तो आप क्या बोलेंगे? मदरसा गाज़ीउद्दीन खान की तारीख़ी इमारत में दिल्ली कॉलेज कब कायम हुआ? 1825 ईस्वी में कायम हुआ। और किसकी रिपोर्ट पर? टेलर ने इंग्लिस्तान को जो रिपोर्ट भेजी थी, यानी कि टेलर की रिपोर्ट पर मदरसा गाज़ीउद्दीन खान की तारीख़ी इमारत में दिल्ली कॉलेज का क़याम, यानी कि 1825 ईस्वी में, हिंदी में अगर कहें तो स्थापित हुआ 1825 ईस्वी में। तो आगे बढ़ते हैं। दिल्ली कॉलेज को अप्रैल 1877 ईस्वी में तोड़कर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है साथियों, तो ये लाइन दोबारा पढ़ते हैं कि दिल्ली कॉलेज को अप्रैल 1877 में तोड़कर, कायम कब हुआ था? 1825 में, लेकिन 1877 में तोड़कर इसको लाहौर कॉलेज में बदल दिया गया। ठीक, लाहौर कॉलेज में इसको बदल दिया गया। अब 1877 के बाद से ये दिल्ली कॉलेज नहीं कहा जाता है, 1877 के बाद से ये लाहौर कॉलेज कहा जाता है। इस तरह अप्रैल 1877 में दिल्ली कॉलेज का हमेशा के लिए ख़ात्मा हो गया। समझ पाए आप? तो 1877 के बाद से दिल्ली कॉलेज नहीं रह गया, वो क्या हो गया? लाहौर कॉलेज हो गया। क़याम कब हुआ था? 1825 में। किसकी रिपोर्ट पर? टेलर की रिपोर्ट पर। किस मदरसा में? मदरसा गाज़ीउद्दीन खान की तारीख़ी इमारत में। ठीक, तो अगले पेज पे चलते हैं। तो अगला पेज देखिए, अगले पेज पे है कि दिल्ली कॉलेज को 1792 ईस्वी में कायम होने वाले, 1792 ईस्वी में कायम होने वाले मदरसा गाज़ीउद्दीन खान। अब यहीं पे आप एक क्वेश्चन और मिल गया कि जो मदरसा गाज़ीउद्दीन खान है वो किस सन में कायम हुआ था? वो 1792 ईस्वी में कायम हुआ था। तो वही लिखा है कि दिल्ली कॉलेज को 1792 ईस्वी में कायम होने वाले मदरसा गाज़ीउद्दीन खान को तौसिया भी कहा जाता है, तौसी भी कहा जाता है। अब मकसद क्या था जो दिल्ली कॉलेज का कायम किया गया था दिल्ली कॉलेज को? तो दिल्ली कॉलेज कायम करने का मकसद क्या था? एक लाइन में देख लीजिए। दिल्ली कॉलेज के कायम यानी क़याम का मकसद हिंदुस्तानियों को अंग्रेज़ी और मगरबी उलूम से वाकिफ़ कराना था। ठीक है।
अच्छा, उधर अंग्रेज़ों ने फोर्ट विलियम कॉलेज खोला था हिंदुस्तानी तहजीब और हिंदुस्तानी भाषा बोली ये सब जानने के लिए, और इधर दिल्ली कॉलेज का क़याम हुआ था अंग्रेज़ी बोली और मगरिबी उलूम जानने के लिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप बेहतर समझ गए होंगे। अब कॉलेज के उस्ताद देखिए, कॉलेज में कौन कौन से उस्ताद थे उस समय के। 1825 ईस्वी में दिल्ली कॉलेज के क़याम के बाद 1825 ईस्वी में दिल्ली कॉलेज के क़याम के बाद, तो फिर से देखते हैं कि 1825 ईस्वी में दिल्ली कॉलेज के क़याम के बाद मजलिस मकामी के सेक्रेटरी, जो कॉलेज की इंतज़ामी कमेटी थी, कॉलेज की जो इंतज़ामी कमेटी थी उसके सेक्रेटरी और कॉलेज के सेक्रेटरी और सुपरिटेंडेंट मिस्टर जोसेफ हेनरी टेलर, टेलर यही हैं, मिस्टर जोसेफ हेनरी टेलर कॉलेज के प्रिंसिपल 175 रुपये माहवार पर मुकर्रर हो गए। कौन मुकर्रर हो गए? मिस्टर जोसेफ हेनरी टेलर, ये कॉलेज के प्रिंसिपल 175 रुपये माहवार पर मुकर्रर हो गए। ठीक है, फिर से इसको पढ़ा जाता है, हम लोग फिर से इसको पढ़ेंगे कि 1825 ईस्वी में दिल्ली कॉलेज के क़याम के बाद मजलिस मकामी के जो कॉलेज की इंतज़ामी कमेटी थी, सेक्रेटरी और कॉलेज के सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट मतलब सुपरिटेंडेंट, मिस्टर सुपरिटेंडेंट थे ये, मिस्टर जोसेफ हेनरी टेलर कॉलेज के प्रिंसिपल 175 रुपये माहवार पर ये मुकर्रर हो गए। आगे चलते हैं। तो आगे है कि 1839 ईस्वी में गवर्नमेंट की तरफ से 1839 ईस्वी में गवर्नमेंट की तरफ से जजुल कमेटी की पेशकर्दा तजवीज़ की मंजूरी के बाद 1841 में मिस्टर फयाक्स बुतरूस का, ये भी अंग्रेज़ी ही अधिकारी हैं कोई, ये तकरीर कॉलेज की प्रिंसिपली पर 600 रुपया माहवार पर हुआ था। माहाना या माहवार एक ही चीज़ है। कि अब यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है कि 600 रुपया माहवार पर जब हुआ प्रिंसिपली, उस समय किसकी तकरीर हुई थी? तो मिस्टर फयाक्स बुतरूस का तकरीर कॉलेज की प्रिंसिपली पर 600 रुपया माहवार पर हुआ था। तो अगला पॉइंट है 1845 ईस्वी में, देखिए पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ रहा है। 1825, 25 के बाद 1839, 39 के बाद 1841, 1841 के बाद 1845। तो हर पॉइंट आप ध्यान रखिए कि 1825 में क्या हुआ, उसके बाद 1839 में क्या हुआ, उसके बाद 1841 में क्या हुआ, उसके बाद 1845 में क्या हुआ। वीडियो आप 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें रट जाएंगी, याद हो जाएंगी। तो पढ़ते हैं कि 1845 ईस्वी में मिस्टर बुतरूस के इंग्लिस्तान चले जाने के बाद, यानी कि 1845 में ये मिस्टर जो बुतरूस थे, जिन्होंने कॉलेज के प्रिंसिपली पर 600 रुपये माहवार का ये तकरीर दिया था, ये इंग्लिस्तान चले गए। उसके बाद में उनकी जगह पर, यानी कॉलेज की प्रिंसिपली पर इसी साल जब ये गए, अल्वाइस स्प्रिंगर ऐसे ऐसे नाम होते हैं, ये भी अंग्रेजी हैं। अल्वाइस स्प्रिंगर का तकरीर हुआ था। ठीक, 1845 ईस्वी में जब ये मिस्टर बुतरूस चले गए तो उसी साल दूसरे प्रिंसिपल साहब आए, उनका नाम था अल्वाइस स्प्रिंगर, इनका तकरीर हुआ। फिर आगे चलते हैं। सर सैयद ने आसारुल सनादियत और मास्टर रामचंद्र ने फवायदुल नाजरीन स्प्रिंगर की ईमा पर शाया किया था। ठीक, अब फिर से इस लाइन को पढ़िए कि सर सैयद ने आसारुल सनादियत और मास्टर रामचंद्र ने, एक तो यही 2 प्रश्न हो गया कि आसारुल सनादियत किसकी है, सर सैयद की है, और फवायदुल नाजरीन किसकी है, मास्टर रामचंद्र की है। तो यही 2 हो गया यहाँ पर। तो सर सैयद ने आसारुल सनादियत और मास्टर रामचंद्र ने फवायदुल नाजरीन
स्प्रिंगर की एमा पर शाया किया था। अगला पॉइंट है 1850। जितने पॉइंट हैं, चाहे वो 45 हो, चाहे वो 25 हो, चाहे 39 हो, चाहे 42 हो, चाहे 41 हो, चाहे 1850 हो, ये पॉइंट जरूर ध्यान दीजिएगा आप लोग कि 1850 ईस्वी में डॉक्टर स्प्रिंगर, जो स्प्रिंगर थे, डॉक्टर स्प्रिंगर के बंगाल, ये बंगाल जब इनका जो है मुंतकिल हो जाने के बाद कॉलेज के प्रिंसिपली की खिदमत पर मिस्टर जे कारगिल, नाम कितना अच्छा है, जब ये बंगाल चले गए डॉक्टर स्प्रिंगर, तो इनके बाद में कॉलेज के प्रिंसिपली पर खिदमत करने के लिए मिस्टर जे कारगिल का तकरीर हुआ था। ठीक, पूछा जा सकता है किसके बाद किसकी तकरीर हुई थी। तो इसलिए साथियों ये चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि ये चीज़ें देखते रहिए। गुजारिश है कि ये जो किसके बाद किसकी तकरीर हुई थी और सन लिखा हुआ, ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए, चाहे वीडियो को कई बार देखिएगा। फिर अगला पॉइंट है मिस्टर कारगिल के चले जाने के बाद, अच्छा जब ये चले गए तो मिस्टर टेलर कायम मकाम पर प्रिंसिपल 1854 ईस्वी में हुए थे। ठीक, मिस्टर टेलर। फिर अगला पॉइंट है 1857 ईस्वी के बगावत के वक्त दिल्ली कॉलेज के प्रिंसिपल मिस्टर टेलर ही थे। अब यहाँ पूछा जा सकता है कि 1857 का जब बगावत हुआ उस समय दिल्ली कॉलेज के प्रिंसिपल कौन थे? उस समय दिल्ली कॉलेज के प्रिंसिपल मिस्टर टेलर थे, साफ साफ लिखा हुआ है, देख लीजिए। अगला पॉइंट है 1857 के बागियों ने मिस्टर टेलर का कत्ल कर दिया था। ठीक, 1857 के बागियों ने मिस्टर टेलर का कत्ल कर दिया था। अगला पॉइंट है दोबारा कॉलेज खुलने के बाद 1864 ईस्वी में, सारे जितने भी डेट्स लिखे हैं साथियों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जो भी डेट्स लिखे हैं उन डेट्स को आप याद रखें, चाहे नोट कर लें। दोबारा कॉलेज खुलने के बाद 1864 ईस्वी में मिस्टर एडमंड दिलमट, फिर उनके बाद प्रोफेसर इलियस। देखिए, मिस्टर टेलर के बाद जब दोबारा कॉलेज खुला 1864 में, तब मिस्टर एडमंड विल्मट आए और ये जब चले गए तो इनके बाद में प्रोफेसर इलियस दिल्ली कॉलेज के प्रिंसिपल की खिदमत पर फायज हुए। ठीक, आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि इसके बाद में मशरिकी सूबे के उस्ताद कौन कौन से थे। अभी तक आप क्या देख रहे थे? अभी तो आप देख रहे थे कॉलेज के उस्ताद कौन कौन थे। अब मशरिकी सूबे के भी थे ना, तो उनको भी देख लीजिए। मौलवी ममलूक अली पहले हैं, तो ये तहरीर अकलीदिस, देखिए मौलवी ममलूक अली तहरीर अकलीदिस तर्जुमा। फिर इसके बाद में सुनिन तर्जमिजी, ये भी तर्जुमा है। तो मौलवी ममलूक थे। उसके बाद में अगला पॉइंट है मौलवी इमाम बख्श सहबाई, ये हिदायतुल बिलागत तर्जुमा है, ये हिदायतुल बिलागत ये भी तर्जुमा है। फिर अगला पॉइंट मौलवी सुबहान बख्श, इनके बारे में देखिए मुहावरात हिंद, वफ़यात आयान, तर्जुमा तारीख़ इब्ने खलकान, फिर तज़िक त्योमोरी, ये भी तर्जुमा है। फिर तज़किरा मुफसरीन और एक तज़किरा हकमा। फिर मास्टर वज़ीर अली। अब मास्टर वज़ीर अली के बारे में यहाँ नहीं लिखा, वो अगले पेज पे है, तो चलते हैं अगले पेज पे। फिर आए मास्टर अमीर अली, उसके बाद में मास्टर रामचंद्र, उसके बाद में मास्टर अमीर अली, फिर मास्टर रामचंद्र। फिर मास्टर रामचंद्र दिल्ली कॉलेज के एक मुमताज़ तालिब इल्म थे। ये कौन थे? मास्टर रामचंद्र, इनके बारे में लिखा हुआ है। मास्टर रामचंद्र जो थे वो दिल्ली कॉलेज के एक मुमताज़ तालिब इल्म थे, जो बाद में साइंस के मास्टर हो गए थे। ये मास्टर है यहाँ पर, ठीक, बाद में साइंस के मास्टर हो गए थे। अब मास्टर रामचंद्र रियाजी के बड़े उस्ताद थे, इनके बारे में बात हो रही है मास्टर रामचंद्र के बारे में।
तो ये कौन थे? ये रियाजी के बड़े उस्ताद थे। फिर अगला पॉइंट है इसी में कि मास्टर रामचंद्र ने दिल्ली कॉलेज में शुरू से आखिर तक तालीम हासिल की थी। शुरू से अंत तक, यानी जब से इन्होंने एडमिशन करवाया था अंत तक, जब तक इनकी पढ़ाई चलती रही। अगला है मास्टर रामचंद्र की किताबें। इन्होंने कुछ किताबें भी लिखी। इन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी? तो इनकी किताबें थी जज़ो मुकाबला, कुल्लियात व जज़ियात। ठीक, इनकी किताबें ध्यान में रखिएगा, ये दोनों पूछा जा सकता है। फिर ज़ियाउद्दीन अगले हैं। ज़ियाउद्दीन के बारे में कुछ है नहीं। फिर प्यारे लाल अगले पे। क्या प्यारे लाल की किताबें देख लीजिए। कशिश हिंद किस्सा अव्वल, फिर कशिश हिंद हिस्सा, पहला है कशिश हिंद हिस्सा अव्वल, फिर कशिश हिंद हिस्सा सोम, फिर रसोम हिंद का इब्तदाई नस्फ हिस्सा तारीख इंग्लिस्तान। बड़ा लंबा किताब है इनकी। फिर है दरबार कैसरी 1877 ईस्वी। तालीफ मिस्टर यहाँ पे मिटला हुआ है वेकर। इसके बाद प्यारे लाल पे आते हैं। इनकी किताबें देख लीजिए। कशिश हिंद हिस्सा अव्वल, कशिश हिंद हिस्सा सोम और रसोम हिंद का इब्तदाई नस्फ हिस्सा तारीख इंग्लिस्तान। फिर दरबार कैसरी 1877। फिर तालीफ मिस्टर वेकर का तर्जुमा। फिर रिसाला तालीक के अक्सर मज़ामीन। फिर अगला है भैरव प्रसाद, अशरफ अली, मौलवी जकाउल्ला, मौलवी अहमद अली। ये सब उस्तादजा हैं। कहाँ के? ये सब उस्तादजा हैं, मगरिबी उस्तादजा हैं। जो हेडिंग हमने अभी पढ़ा था पीछे, मगरिबी उस्तादजा। भैरव प्रसाद हैं, अशरफ अली हैं, इनके बाद ये आया अशरफ अली के बाद मौलवी जकाउल्ला, फिर इनके बाद मौलवी अहमद अली, फिर इनके बाद पंडित राम किशन देहलवी। और इनके बारे में कुछ लिखा है कि मजीद इला मवाल बाला सलाह इला हवाल। ये ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है एक पॉइंट में क्वेश्चन बना करके। फिर मास्टर हुसैनी के बारे में देखिए। तारीख मुगलिया, ये तर्जुमा है। फिर तारीख ईरान, ये भी तर्जुमा है। फिर कानून मोहम्मदी, फिर फौजदारी, ये भी तर्जुमा है। फिर कानून वरासत इस्लामी, फिर कानून दीवानी, फिर कानून फौजदारी। ये सब किसकी है? मास्टर हुसैनी की। दीवानी और फौजदारी और तारीख ईरान, तारीख मुगलिया, कानून मोहम्मदी, फौजदारी, सब इन्होंने तर्जुमा कर डाला है। फिर उसके बाद में हरद्यूर सिंह मुंशीगिरी, फिर मास्टर नूर मोहम्मद तहतानी, फिर मौलवी हसन अली। ये सब मगरिबी उस्तादजा हैं दिल्ली कॉलेज के। फिर अगले हैं दिल्ली कॉलेज के तलबा। अब दिल्ली कॉलेज के तलबा कौन कौन से थे ये भी देख लीजिए। तो इसमें जो है पहला पॉइंट है मास्टर रामचंद्र, ये तो शुरू से अंत तक थे, अभी ऊपर बताया गया है। फिर शमसुल उलमा नज़ीर अहमद, फिर है शमसुल उलमा मोहम्मद हुसैन आज़ाद, फिर शमसुल उलमा मौलवी मोहम्मद जकाउल्ला। ये सब कौन थे? ये सब तालिब इल्म थे। ये तलबा थे। ये सब तलबा थे। मास्टर रामचंद्र थे, ये तो थे, ये अभी आपने ऊपर पढ़ा ही है। शमसुल उलमा नज़ीर अहमद, शमसुल उलमा मोहम्मद हुसैन आज़ाद, शमसुल उलमा मौलवी मोहम्मद जकाउल्ला। फिर हैं शमसुल उलमा ज़ियाउद्दीन के नाम दिल्ली कॉलेज के तलबा इल्मों में अहमियत के हामिल हैं। तो ये सब तलबा थे दिल्ली कॉलेज के। मास्टर रामचंद्र, शमसुल उलमा नज़ीर अहमद, फिर उसके बाद मोहम्मद हुसैन आज़ाद, फिर मौलवी मोहम्मद जकाउल्ला, फिर जो है ज़ियाउद्दीन। ये सब वहाँ के तलबा थे दिल्ली कॉलेज के। फिर आगे हैं मिस्टर पीताम्बर, मोतीलाल देहलवी, पंडित मनफूल, मास्टर केदारनाथ, फिर पीरज़ादा मोहम्मद हुसैन, फिर ख्वाजा मोहम्मद शफ़ी, फिर
मीर नासिर अली, फिर मदन गोपाल, फिर पंडित धर्म नारायण, फिर शिव नारायण। ये सब जो ये नाम देखिएगा, ये सब वहाँ के तलबा हैं दिल्ली कॉलेज के। ये सब दिल्ली कॉलेज के मशहूर तलबा हैं जो नाम लिखा हुआ है। पूछा जा सकता है इनमें से कौन दिल्ली कॉलेज का तलबा नहीं है, तब आप क्या करेंगे? यानी कि कहने का मतलब है कि आप सभी तलबाओं का नाम, जितने भी तलबा हैं उनका नाम ध्यान में रखिएगा। मिस्टर पीताम्बर, मोतीलाल देहलवी, पंडित मनफूल, मास्टर केदारनाथ, पीरजादा मोहम्मद हुसैन, ख्वाजा मोहम्मद शफ़ी, मीर नासिर अली, मदन गोपाल, पंडित धर्म नारायण और शिव नारायण। अगले हैं मौलवी करीमुद्दीन, ये भी वहाँ के तलबा हैं। अब इनकी कुछ बातें हैं जो दिखाई गई हैं और लिखी गई हैं, तो जाहिर है कि ये बातें इनकी अहम होंगी। तो तालीमुल निसा, गुलिस्तान हिंद, तज़किरा शोराए हिंद, गुलदस्ता नाज़नैना, तज़किरतुल निसा, तर्जुमा तर्जुमाए अब्दुल फ़िदा, तारीख़ शोराए अरब। ठीक है, ये सब इनके किताबें हैं। तो आगे चलते हैं। पंडित काशीनाथ, आत्माराम, काशीनाथ के बाद आत्माराम, और फिर आत्माराम के बाद लक्ष्मण दास। ये सब वहाँ के दिल्ली कॉलेज के तलबा हैं। लिस्ट इनकी बहुत लंबी है, तो आप सभी लोगों से ये गुजारिश है कि इनकी जो भले ही लिस्ट लंबी है, लेकिन आप इन सभी लिस्ट को देख लीजिएगा, जितने भी नाम हैं ध्यान में रहेगा तो आपका प्रश्न एक भी गलत नहीं होगा। तो अगले पेज पे चलते हैं। अब अगले पेज पे है कि जो है दिल्ली कॉलेज से मुताल्लिक़ कुछ अहम मालूमात, कुछ और जो है ज़रूरी मालूमात हैं दिल्ली कॉलेज से मुताल्लिक़, वो देख लीजिए। दिल्ली कॉलेज के मुताल्लिक़ कुछ अहम मालूमात देख लीजिए कौन कौन से हैं। पहला पॉइंट है, कॉलेज के इब्तदाई ज़माने में ज़्यादातर फ़ारसी और अरबी की तालीम होती थी। इब्तदाई ज़माने में मतलब जब कॉलेज शुरुआत हुआ, कॉलेज का क़याम हुआ था, उस समय शुरुआती दिनों में ज़्यादातर फ़ारसी और अरबी की तालीम होती थी। अगला पॉइंट है, दिल्ली कॉलेज 1857 ईस्वी की बगावत के बाद बंद हो गया था। दिल्ली कॉलेज 1857 ईस्वी की बगावत के बाद बंद हो गया था। फिर अगला पॉइंट है, दिल्ली कॉलेज दोबारा मई 1864 में आज शरनो कायम हुआ था। मतलब दोबारा फिर 1864 में इसको खोला गया था। हमने पीछे पढ़ा है पहले या दूसरे पेज पे। फिर अगला है कोई एक सोसाइटी जिसका नाम है दिल्ली वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी। देखिए, दिल्ली वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी, इसमें देखिए कौन कौन से थे। मिस्टर फ़याक्स बतरूस, जो हमने नाम दूसरे पेज पे बताया था, ये प्रिंसिपल हुए थे। और इन्होंने तकरीर किया था, तभी जो है 600 रुपये माहवार प्रिंसिपल की तनख्वाह हुई थी। तो इनका नाम ध्यान में रखिए आप लोग कि मिस्टर फ़याक्स बतरूस ने दिल्ली कॉलेज के मातहत अंजुमन इशाअत अलूम बजरिया, देखिए एक एक नाम आपको ध्यान में होना चाहिए, कि फिर से पढ़ते हैं कि मिस्टर फ़याक्स बतरूस ने दिल्ली कॉलेज के मातहत अंजुमन इशाअत अलूम बजरियल सना मुल्की या दिल्ली वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी 1843 में कायम की थी। अब ये जो आपकी सोसाइटी है दिल्ली वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी, ये किसने कायम की थी? ये जो है मिस्टर फ़याक्स बतरूस ने ही कायम की थी। ध्यान में रखिएगा, कब? 1843 ईस्वी में, 1843। कहीं कहीं 1941 भी दर्ज है। तो अगला पॉइंट है, दिल्ली वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी का मकसद, इसका मकसद क्या था? उलूम मुफीदा का देसी ज़ुबानों में तर्जुमा करना या देसी ज़ुबान की दरसी किताबें तैयार करना। समझ गए? उर्दू, बंगाली और हिंदी, तो इन ज़ुबानों की किताबें तैयार करना, यही मकसद था दिल्ली वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी का। तभी ये क़याम हुआ था 1843 में मिस्टर फ़याक्स बतरूस के द्वारा।
तो अगला पॉइंट है दिल्ली वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी, या तो आप इसको दिल्ली वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी कहें या अंजुमन इशाअते उलूम बजरियल सना मुल्की के सेक्रेटरी मिस्टर एफ बतरूस थे। ठीक है, सेक्रेटरी थे ये बतरूस, मिस्टर एल्फ जो थे बतरूस, वो दिल्ली वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी के क्या थे, सेक्रेटरी थे। तो अगला पॉइंट है बतरूस के बाद दिल्ली वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी के सेक्रेटरी स्प्रिंगर भी रहे थे। स्प्रिंगर का नाम आपने सुना है, वो दिल्ली कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे थे और इन्हीं के बाद रहे थे बतरूस के बाद, और यहाँ भी बतरूस के बाद सेक्रेटरी रहे कौन से सोसाइटी की, दिल्ली वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी की। तो ये सब अहम बातें थी दिल्ली कॉलेज की, कौन कौन से तलबा थे यहाँ, कौन कौन से तालिबे इल्म थे, प्रिंसिपल कितने लोग हुए हैं, कब क़याम हुआ है, कब बंद हुआ है, किस ज़मीन पर क़याम हुआ था बिल्डिंग में, कौन से मदरसा में, गाज़ीउद्दीन आपको याद होना चाहिए। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। 1857 की बगावत में ये बंद हो गया था, दोबारा फिर 1864 में इसको खोला गया। ठीक है साथियों, तो ये सब चीज़ें हैं दिल्ली कॉलेज के बारे में। अब दिल्ली कॉलेज से मुतालिक जो भी इम्पोर्टेंट सवालात बनते हैं वो हम शाम को इंशाअल्लाह ताला करवाएंगे। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि हमारा पूरा वीडियो देखा करें और साथ ही साथ नोट्स बनाते रहें, आपके लिए बहुत ही मुफीद होगा। हम बार बार गुजारिश करते हैं कि आप लोग नोट्स बनाते रहें। तो इसी के साथ ये क्लास ख़त्म करते हैं। शाम को हम दिल्ली कॉलेज से मुतालिक जो भी अहम सवालात रहेंगे, इम्पॉर्टेंट सवालात रहेंगे, वो हल करवाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।